अगर आप में ये क्वालिटी डेवलप हो गई तो आप बहुत सी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं, बहुत सी बातों पर आपका कंट्रोल हो सकता है। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी। मेरे बेटे का इसी सेशन में एडमिशन हुआ है स्कूल में। स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छे से गया, 8-10 दिन 15 दिन बिल्कुल फ्री होके बहुत हैप्पीली। लेकिन अच्छा, उस पीरियड में क्या होता है, स्टार्टिंग में स्कूल में छोटे बच्चों के लिए सभी को पता है कि पढ़ाई कुछ नहीं होती है और सिर्फ खिला रहे हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। अब धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट करा, पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं। अब क्योंकि वो एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, थोड़ा सा क्लास में बैठाला जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो उनको स्कूल में बोरिंग लगने लगा। अब कुछ दिन से वो बोल रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल बहुत बोरिंग होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में जैसे जनरल होता है ना, हम लोग से अरे बस आज चले जाओ, कल मत जाना, या कल तो छुट्टी है, या बस 2 डेज़ और जाना, उसके बाद तो छुट्टी हो जाएगी, इस तरह से हम लोग कर रहे थे। बट मैंने ये रिसेंटली फील करा कि ये करके तो हम लोग इसको बहुत स्कूल एक इमेज जो इसने बना रखी है उसको हम और पक्का कर रहे हैं कि हाँ स्कूल ख़राब चीज़ है, बस आप एक सज़ा है, अब बस 2 दिन चले आइए, उसके बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो मुझे ये फील हुआ कि हाँ ये ठीक नहीं है, ऐसे तो इसकी दिमाग में ये इमेज बनेगी कि स्कूल तो अच्छी जगह ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अब ये शुरू करा कि मैं बजाय ये कहने के कि आप बस 2 दिन चले जाओ, या बस कल चले जाना, आज चले जाओ और छुट्टी हो जाएगी, मैं स्कूल के बारे में उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हूँ। जो जिन चीज़ों में उसको इंटरेस्ट, को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वो पूरा टाइम कलर लेता है और पेंट करता रहता है। अब मैंने उसको ये बताना शुरू करा कि स्कूल में आपको अलग अलग तरह की पेंटिंग सिखाई जाएंगी। जो कार्टून कैरेक्टर आप नहीं बना पा रहे हो वो वहाँ पे आपको बनाना सिखाया जाएगा। आपको अलग अलग तरह के कलर्स मिलेंगे, शीट्स मिलेंगी। अब उससे क्या हो रहा है कि उसमें एक एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ स्कूल जाके मेरा पर्सनल कुछ फ़ायदा हो रहा है। पहले हम लोग ये चाह रहे थे कि हाँ कैसे भी करके स्कूल चला जाए, उसके लिए कभी प्यार से, कभी डांट करके, कभी इस तरह से कि चले जाओ, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा और थोड़े दिन में छुट्टी हो जाएगी। अब हम उसको इस ट्रैक पे ला रहे हैं कि स्कूल आप जाइए क्योंकि आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाह रहे हो। तो ये चीज़ ऐसी है कि हम लोगों को अक्सर वैसे डील करना चाह रहे होते हैं जैसा हम चाह रहे थे। हम ये नहीं समझते कि सामने वाला क्या चाह रहा है, और जब तक कि सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से आप बात नहीं करेंगे, आप कोई भी डील अपने फेवर में नहीं कर सकते। ये चीज़ हर जगह लागू होती है, चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या आपका प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर जगह अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी, अपनी चाहत को आगे रखने के बजाय हम ये सोचें कि सामने वाले का क्या इंटरेस्ट है, वो किस तरह से खुश हो रहा है। क्योंकि जब आप, कोई भी इंसान है, अगर आप उसके फेवर की बात करते हो ना, तभी वो आपकी बात सुनेगा, तभी वो आपकी बात समझेगा। लेकिन हम सबका एक नेचर होता है कि हम हमेशा अपनी खुशी, अपनी मर्जी, अपनी चाहत सामने वाले पे थोपना चाह रहे होते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि सब कुछ वैसा हो जैसा कि हम चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, और हमें अक्सर दुख होता है, तकलीफ होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर जगह हम ये कोशिश करें कि सामने वाले की क्या मर्ज़ी है, उसको क्या पसंद है। अगर हम किसी भी तरह के कोई रिलेशन में हैं, या हमारा बिजनेस है, हम जॉब कर रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, तो हम दूसरों की मर्ज़ी को, उनकी चाहत को भी प्रेफरेंस दें। जब ऐसा होगा तो सामने वाले का भी इंटरेस्ट उतना ही आएगा उस बात को लेकर जितना कि आप में है। तो वो चाहे आपका पर्सनल हो या आपका प्रोफेशनल हो, एक अच्छी बॉन्ड बनेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो हमेशा अपनी चाहत, अपनी मर्ज़ी को थोपने के बजाय सामने वाली का भी इंटरेस्ट, उसकी मर्ज़ी, उसकी खुशी, उसकी ख्वाहिश, ये भी जाने और उस पर भी काम करें। ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए।